अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ गुलिस्तान पेरिस पार्ट 5। बहुत खूबसूरत है। सफ़ेद नेट की लंबी फ़्रॉक जिसके गले पर सुरमई रंग के इंतहाई खूबसूरत नग जड़े थे। उनको हाथों में थामे सताइश भरी नज़रों से देखते हुए नैन ने लिंडा के वेडिंग ड्रेस की भरपूर तारीफ़ की थी, जिसे लिंडा ने मुस्कुराते हुए कबूल किया था। शादी में 2 दिन रह गए थे और काम बहुत था, लिहाजा नैन कुछ दिनों के लिए लिंडा के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी और तैयारी साथ मिलकर करवा रही थी। लिंडा की कज़िन माया भी भरपूर मदद कर रही थी। नैन उसके साथ कौन से आवेज़े अच्छे लगेंगे? लिंडा दोनों कानों पर 2 मुख्तलिफ आवेज़े लगाकर नैन से पूछ रही थी। ये वाले बहुत सूट कर रहे हैं। नैन दोनों को गौर से देखते हुए दाएं तरफ वाले झुमके को देखकर बोली, हाँ मुझे भी यही अच्छे लग रहे हैं। लिंडा फ़ौरन इस बात में सर हिलाते हुए बोली। लिंडा का छोटा सा अपार्टमेंट रंगीन लाइटों से रोशन था। बाहर लॉन की खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। बहारों का मौसम शुरू हो चुका था। मौसम में हल्की हल्की खुश्की का असर अब भी मौजूद था। शादी से 2 दिन पहले घर पे ही छोटा सा फंक्शन रखा गया था। लॉन की सजावट बहुत खूबसूरती से आरास्ता की गई थी। एक तरफ मेहमानों के लिए फ्लोर बेडिंग की गई थी और वसत में स्टेज बनाया गया था और एक तरफ खाने के 2 टेबल्स लगाए गए थे। लिंडा के फैमिली में से कुछ लोग आ चुके थे और कुछ ने शादी वाले दिन आना था। शादी से पहले ये छोटा सा गेट टुगेदर फैमिली और यूनी के चंद दोस्तों तक ही महदूद था, जिनमें शेरी, हैरी, पीटर और शर्ले भी शामिल थे। सब लोग अपनी अपनी नशिस्तें संभाल कर बैठ चुके थे। डीजे ने स्टेज संभाल लिया था। सुरताल का दौर चल उठा था, लेकिन किसी की बेकरार नज़रें सरकशी के आलम में गुम किसी को बेताबी से ढूंढ रही थी। डीजे ने गाना शुरू किया तो परी रूह बिला आखिर ज़मीन पर उतर आई और किसी की बेकरार नज़रों को करार मिला था। उसने रॉयल ब्लू मैक्सी, जिस पर सिल्वर नगीनों से काम करवाया गया था और दामन पे सिल्वर गोटा किनारी का इंतहाई नफीस और खूबसूरत काम किया गया था, पहना हुआ था। और ये मैक्सी उसने सबसे ज़्यादा लाड़ उठाने वाले खालाजाद बिलाल भाई की शादी पे बनवाई थी। बालों में आज पहली बार एनी मिनी कर्ल्स करवाए थे। दुपट्टा एक तरफ डाला हुआ था। दोनों हाथों से मैक्सी को उठाए सहज सहज कदम उठाती वो माहिरू चलती आ रही थी और फिर वो लिंडा के साथ आकर बैठ गई। न जाने कितनी नज़रों ने उसका ताक़ुब किया था। कुछ तो नज़रें झुकाना ही भूल गए थे। लिंडा की मामा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो यकीनन इसे अपनी बहू बना लेती, और नैन शर्माकर मुस्कुरा दी। किसी की नज़रों की तपिश उसे अपने चेहरे पे महसूस हुई तो उसने नज़र उठाकर दूर बैठे शेरी को देखा, जो दूर बैठे हुए भी नैन के सरापे को देख रहा था। नैन के यूं अचानक देखने पे शेरी को अपनी चोरी पकड़े जाने पे शर्मिंदगी हुई। तभी वो नज़रें झुका गया। नैन ने भी रुख फेर लिया, लेकिन दिल की शरीर धड़कनें उथल पुथल होने लगी। हर तरफ खुशी का समा था। कहकहों से महफिल सजी थी। साथ साथ खाने पीने का दौर भी जारी था। सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। जब डीजे ने सबको खामोश करवाया और चंद जोड़ियों को फ्लोर पे रंग बिखेरने का कहा तो कई पुरजोश जोड़े उठ आए। शेरी आराम से बैठा था जब किसी ने उसे डांस की ऑफ़र की। शेरी ने चौंक कर सर उठाकर देखा तो लिंडा की कज़िन माया, जो कि काफ़ी देर से शेरी को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी, और ये नज़रें नैन ने भी देखी थी। शेरी के सर पर खड़ी ऑफ़र कर रही थी। शेरी ने ताजुब से माया का बढ़ा हुआ हाथ देखा, फिर दूर बैठी नैन सिकंदर को देखा, जो उन दोनों को ही देख रही थी। पर शेरी के देखने से नज़रों का जाविया बदल लिया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने माया का हाथ थाम लिया और उठकर बाकी जोड़ियों के साथ खड़ा हो गया। नैन ने बेचैनी से पहलू बदला। सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ झूमने लगे। माया भी शेरी के साथ चिपकी बगौर उसे देख रही थी। नैन को माया से एकदम सी चिढ़ होने लगी। वो उठने लगी जब लिंडा की किसी जान पहचान वाले ने उसे डांस की ऑफ़र की, लेकिन नैन ने बड़ी सहूलत से मना कर दिया। वो मशरकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली मशरकी लड़की थी। अपने अदब व आदाब कैसे भूल सकती थी। शेरी कहने के तो माया के साथ डांस फ्लोर पे था, लेकिन उसकी नज़रें और दिल मुसलसल नैन की तरफ था।
माया के साथ डांस करना तो सिर्फ एक बहाना था। दरहकीकत वो नैन की तड़प देखना चाहता था, और वो गुस्सा, वो तड़प वो बखूबी देख चुका था। नैन उसके पास से गुजरने लगी तो वो भी माया से बहाना बनाकर उसके पीछे हो लिया, और फिर रास्ते में ही उसकी कलाई थाम कर रोक लिया। शेरी, ये क्या हरकत है, छोड़ो मेरा हाथ। शेरी की इस हरकत से वो तिलमिला उठी। अरे क्या हुआ? तुम्हारी दोस्त की शादी का फंक्शन है और तुम बीच में ही छोड़कर जा रही हो? क्या मेरा डांस करना इतना बुरा था? नैन की काजल से उठी आंखों में झांकते हुए शौकी से बोल रहा था। मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट है ना तुम्हारे डांस में, हाथ छोड़ो मेरा। वो अब भी गुस्से में थी, लेकिन ये गुस्सा शेरी के हाथ पकड़ने का नहीं बल्कि किसी और बात का था। वैसे जलने की बू आ रही है, लगता है किसी का दिल जल रहा है। नैन की कलाई को और मजबूती से पकड़ते हुए उसने बोला, जलन? कैसी जलन? और यहाँ ऐसा है ही क्या जिससे मैं जलूंगी? तुम अपनी खुशफहमियाँ दूर कर लो तो बेहतर होगा। नैन अपनी कलाई सख्ती से छुड़वाते हुए बोली। मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? नैन मुड़ने लगी थी, लेकिन शेरी के तेज से तेज लफ्ज़ों ने उसे रोक दिया। नैन सिकंदर दम साधे खड़ी थी, ना आगे जाने की सख्त थी, ना पीछे मुड़ने की हिम्मत। उसे शेरी से इस किस्म की बेबाकी की उम्मीद ना थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत थी, है और रहेगी नैन, चाहे तुम इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो उसके सामने आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था, और नैन का दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। मारे शर्मिंदगी के उसका वजूद शिल हो रहा था। उसे शेरी से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही थी। वो मुसलसल इस बात की नफ़ी कर रही थी, और फिर वो शेरी की आंखों में देखते हुए कुछ सख्त बोलने लगी थी। जब ही माया आन वारिद हुई। नैन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ लिंडा तुम्हें बुला रही है। माया यकीनन शेरी को ढूंढती हुई वहाँ आई थी। उसे वहाँ पाकर नैन की जान में जान आई, और मौके का फ़ायदा उठाते ही वो फ़ौरन वहाँ से चली गई, जबकि शेरी माया के साथ वहीं खड़े होकर बातें करने लगा। फिर सारे फंक्शन पे माया शेरी से चिपकी रही, और नैन उसे देख देख कर दांत कचलाती रही। आखिर वो ऐसा क्यों ना करती? मोहब्बत तो उसे भी थी, बस रिवायत आड़े आ रही थी। नैन की नज़र शेरी की तरफ उठी तो शेरी ने भी उसी वक्त उसे देखा था। दोनों की नज़रें मिली थी और दिल भी एक साथ धड़के थे। ज़बानें कुंद थी, लेकिन दिल गवाही दे रहे थे। नज़रें साकिन थी, लेकिन उन नज़रों की जलती बुझती लौ सारी दास्तां बयान कर रही थी। दिलों का हाल उनके चेहरों पे आया हो रहा था। आज उसने सफ़ेद रंग का काला फ्रॉक पहन जेब तन कर रखा था, बालों को जूड़े की शक्ल में ऊंचा बांधा हुआ था, और दोनों कानों वाली साइडों से एक एक लट निकाल कर कर्ल किया हुआ था। हल्के फुल्के मेकअप में भी वो शहजादी लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे कपड़ों का गुलाबी रंग उसके चेहरे पे चढ़ गया हो। आज भी कितनी नज़रें उसके हसीन सरापे का मोहब्बत से जायज़ा ले रही थी। शहरियार भी दूर खड़ा यकटक उसे ही देख रहा था, और उसकी नज़रों से नैन बार बार कंफ्यूज हो रही थी। हॉल में एकदम से तालियों की गूंज उठी थी। लिंडा और बंटी एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले अंदर दाखिल हो रहे थे। लिंडा पे टूट के रूप चढ़ा था, एक हाथ में गुलाब पकड़े वो बड़े एतमाद से चलती आ रही थी। भरपूर तालियों और सीटियों से उनका इस्तकबाल किया गया था। शादी की रस्म अंजाम पाई तो सबने अपनी अपनी जगह पे खड़े खड़े नए जोड़े को मुबारकबाद दी, और फिर सब ने इसरार पे लिंडा और बंटी ने खूबसूरत डांस भी परफॉर्म किया। नैन को अकेला पाकर शेरी उसके करीब आया और हल्की सी सरगोशी की। लुकिंग ब्यूटीफुल। नैन ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा और थोड़ा हटकर खड़ी हो गई। वैसे तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? खुदा न खास्ता इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी, अच्छा खासा हैंडसम बंदा हो। और कितनी अजीब बात है ना, जिस पे दुनिया मरती है वो नैन सिकंदर पर मर मिटा है। वो कदरे करीब होकर बोला। दुनिया तुम पर मरती होगी नैन सिकंदर? कभी नहीं, वो नाक चढ़ाकर बोली थी, लेकिन दिल मुसलसल नफ़ी कर रहा था। नैन सिकंदर क्या चाहती है ये तो नैन सिकंदर भी अच्छे से जानती है, बस मानना नहीं चाहती। वो भी शहरियार था, कहाँ टलने वाला था। मुझे तुम्हारी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, लिहाजा अपनी बातें अपने पास रखो। कहते ही वो पलटने लगी थी जब शेरी ने ज़ोर से उसकी नाजुक कलाई पकड़ी। आउच! नैन की हल्की सी चीख निकली थी। शेरी उसका हाथ थामकर बाहर ले आया। व्हाट द हेल, छोड़ो मेरा हाथ। नैन लाल भभू का चेहरा लिए गुर्राई। वो सामने देख रही थी। नैन की बात का असर लिए बगैर वो सामने कहीं इशारा करते हुए बोला,
नैन ने उसकी आंखों के ताक़ुब में देखा। सामने सफ़ेद रंग का घोड़ा खड़ा घास चर रहा था। नैन ने नासमझी से शेरी को देखा। क्या वो इसे ये सफ़ेद घोड़ा दिखाने लाया था? उसने दोबारा से घोड़े को देखा, लेकिन अब इस बार मंजर बदला था। घोड़ा दूसरी तरफ घास चरने लगा था तो नैन को अपना मुजस्समा नजर आया। वो हूबहू नैन का ही मुजस्समा था, जहाँ वो यूनी में बुक्स हाथ में लिए खड़ी थी, और किसी ने बड़ी गौर और फिक्र से उस मुजस्समे को बनाया था। उसने बेयकीनी से शेरी को देखा था, जो अब उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। ये तो मैं हूँ, पर किसने बनाया इतना खूबसूरत मुजस्समा? वो वाकई हैरान थी। फौरन आगे बढ़कर मुजस्समे को छुआ। आंखें, होठ, नाक, कान सब ही तो परफेक्ट था। जब जब तुमसे बात करने का दिल करता है तो इसी से करता हूँ, अपने दिल की हर बात। जानती हो, ये वाली नैन सिकंदर तुमसे ज़्यादा अच्छी है। ये नैन सिर्फ मुझे सुनती है, समझती है। ये नैन सिकंदर मेरी मोहब्बत को, मेरी बेकरारी को समझती है। वो उस वक्त बोलता हुआ किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। नैन अब भी उसी मुजस्समे को देख रही थी। अल्फाज उसके पास थे नहीं, लिहाजा वो खामोशी से कभी शेरी को और कभी मुजस्समे को देखती और सोचती कि ये मंदा आखिर क्या चीज़ है। हर तरह का आर्ट आता है इसे। क्या अब भी तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं आया? वो सर झुकाए ही बोल रहा था। शहरयार, खुश्क होठों पर ज़बान फेरते हुए उसने बोलना चाहा था, जबकि दिल कह रहा था कि आज अपनी मोहब्बत का इकरार कर ही डालो, लेकिन वक्त की जंजीरें उसे इस इक़दाम से रोक रही थी। जब ही वो कुछ सोचते हुए बोली, शहरयार, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं, और ना ही मैं ऐसा कोई दावा कर सकती हूँ। मेरे कुछ गोल्स हैं जिन्हें मैंने पूरा करना है। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और अपने बाप दादा का नाम रोशन करने, ना कि इन चक्करों में पड़ने। दिल की उम्मीदों को कुचलकर उनकी हकीकत से मुंह मोड़कर नफ़ी करना कितना मुश्किल होता है, इस बात का एहसास आज नैन को बखूबी हो गया था। उसे एजे का कहा गया एक एक लफ्ज़ याद था, लिहाजा वो एजे की तरह जज्बात की रौ में बहकर कोई गलती नहीं करना चाहती थी। उस पे बहुत सी मोहब्बतों का कर्ज बाकी था, जिसे उसने ईमानदारी से निभाना था। वो शहरियार की मोहब्बत में पड़कर इतने सारे ईमान कैसे तोड़ सकती थी? इतनी मोहब्बतों का गला कैसे घोंट सकती थी? उसके पापा को उस पे नाज था, फ़ख्र था, फिर वो इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती थी? उस फ़ख्र को पछतावे में बदल देती। नैन, वो मुड़ने लगी थी जब शेरी ने धीरे से पुकारा था। नैन के कदम मुंजमद हो गए। मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? मैं जिस इंसान से मोहब्बत करता हूँ वो मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है? वो किसी मासूम बच्चे की तरह बोल रहा था। नैन ने कर्ब से आंखें मींच ली। आंसुओं का गर्म सैलाब रवा बनकर बहने लगा। मैंने पापा से मोहब्बत की, पापा चले गए, फिर मूसा आया। मुझे लगा मेरी जलती तपती ज़िंदगी में कोई ठंडक का एहसास बनकर आ गया है, लेकिन वो भी चला गया। फिर तुम मेरी ज़िंदगी में चली आई। तुम बाकी लड़कियों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ हो। तुमसे मोहब्बत करने का दिल करता है, और अब मुझे जब इस बात का एहसास हो गया है कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है, नामुकम्मल है, तो तुम भी जा रही हो। क्या मैं वाकई इस काबिल नहीं कि मुझसे मोहब्बत की जाए? वो नैन के सामने डटकर खड़े होते हुए बोल रहा था, और फिर नैन की पलकों से आंसू चुनकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और बोला, ये आंखें सिर्फ मुस्कुराने के लिए बनी हैं, आंसू बहाने के लिए नहीं। नैन बगौर उस ऊंचे लंबे वजीह मर्द को देख रही थी, जो शायद ही कभी किसी लड़की के सामने ऐसे बेआवाज़ रोया होगा। आज से पहले तक तो वो सिर्फ लड़कियों की मासूम फीलिंग्स के साथ खेलता आया था, और शायद नैन ने आज इन तमाम टूटे दिलों का मदावा कर दिया था। ना चाहते हुए भी उसे अपनी मोहब्बत का गला दबाना पड़ा, और शायद यही उसके लिए बेहतर भी था। दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत तो तुम्हारे पास है शहरयार। शायद तुमने उस मोहब्बत की कदर नहीं की, इस वजह से हर वो इंसान तुमसे दूर हो जाता है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। एक बार उस मोहब्बत का भरम रख कर देखो, तुम्हें तुम्हारी सारी मोहब्बतें मिल जाएगी। नैन का इशारा एजे की तरफ था। शेरी ने सरस से उसकी तरफ देखा था, और फिर इससे पहले कि नैन चली जाती, उसका हाथ पकड़कर खुद से करीब करते हुए बेबाकी से बोला था, नैन सिकंदर, वो शहरयार ही क्या जो हार मान जाए। अब तक प्यार से समझा रहा था कि शायद तुम मान जाओ, लेकिन तुम तो मुसलसल मुझे जलते अंगारों पे चलने पे मजबूर कर रही हो। याद रखना, इस अंगारे पे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो एकदम से बदलकर पुराना शहरयार बन गया था।
अड़ियल, ज़िद्दी, बदलिहाज जानवर। नैन के लिए ये सब गैर मुतवक्का था। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। छोड़ो मेरा हाथ, तुम जानवर हो, इस रवैये की वजह से सब छोड़ जाते हैं तुम्हें। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तेजी से हाथ छुड़वाते हुए चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई और उसकी नाजुक सफ़ेद कलाई से सुर्ख बूंदें रसने लगी। शेरी ने उसकी कलाई को गौर से देखा। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उसकी कलाई छूता, नैन वहाँ से भाग गई। शेरी उसकी पुश्त को देखने लगा और फिर खुद को कोसता हुआ मंजर से हट गया। अंदर की जानिब आई तो लिंडा रुखसत होने को तैयार थी। सबसे मिलने के बाद फूलों का गुलदस्ता नैन की तरफ उछालते हुए ज़ोर से बोली, आई होप यू विल द नेक्स्ट ब्राइड। इसकी बात पे नैन झेप कर मुस्कुरा दी और शेरी ने को नखियों से नैन को देखा। ये बात नैन ने बखूबी नोट की थी और नापसंदीदगी से रुख मोड़ लिया था। आज वो पेरिस की सैर को निकली थी। जीन्स पे लंबी कमीज़ पहने, बालों को हस्बे मामूल खुला छोड़े, गले में मफलर डाले, पॉकेट्स में हाथ डाले डिज्नीलैंड आई थी। वहाँ का रश और शोरोगुल अपने उरूज पे था। हर तरह रौनक चहल पहल जारी थी। वो अपनी धुन में ही चल रही थी जब तेज़ धार वाली रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। उसने फ़ौरन उस जानिब देखा। वहाँ किसी ने स्टॉल लगाया हुआ था और वहाँ इंतहाई खूबसूरत मरूब कर देने वाला सफ़ेद महल नुमा कुछ था और उसी की तेज़ चमक से उसकी आंखें चुंधिया गई थी। वो चलती हुई करीब आई और उस खूबसूरत से छोटे से महल को हाथ में उठा लिया। वो वाकई में खूबसूरत था, हैरत ज़दा कर देने वाला। नैन इस खूबसूरत महल को फ़ौरन ख़रीद लेना चाहती थी, लेकिन शॉप वाले ने यह कह कर के कि वो सेल हो चुका है उसका दिल तोड़ दिया। लाख मनाने पर भी वो ना माना। नैन ने ज़्यादा पैसों का लालच भी दिया, लेकिन शायद वो बहुत ईमानदार था, मान कर ना दिया और नैन को मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन दिल कहीं उसी महल में ही रह गया था। वो चलते चलते इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी और साथ साथ खूबसूरत मनाजिर को मोबाइल में महफूज कर रही थी जब एक गुलाबी फूले हुए गालों वाली एक बच्ची उसके करीब आई और सुर्ख फूलों का एक गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ा दिया। नैन ने नासमझी से फूले गालों वाली बच्ची को देखा। इससे पहले कि वो पूछती कि किसने दिए हैं, वो बच्ची भाग गई। नैन इर्द गिर्द देखते हुए दोबारा फूलों को देखने लगी। ताज़ा गुलाब के फूल हर तरफ खुशबू बिखेर रहे थे और गुलाब नैन की कमज़ोरी थे। वो फिर से आगे चलने लगी। आगे एक और बच्ची फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी थी और नैन को फूल पकड़ाते ही वो भाग गई। इस बार सफ़ेद फूल थे और इसी तरह फूलों का सिलसिला शुरू हो गया था। 9 गुलदस्ते उठाए हुए वो हैरान सी खड़ी थी। पहली बार उसने सोचा था शायद वो बच्ची गलती से गुलदस्ता उसे थमा गई थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ था कि वो कोई गलतफहमी नहीं थी, बल्कि कोई मुसलसल उसका ताक़ुब कर रहा था और ये फूल भी ताक़ुब करने वाले के ही भेजे हुए थे। वो एक तरफ बैठ गई और अब की बार उसे फूलों के अंदर छोटा सा कार्ड नज़र आया। उसने वो कार्ड खोला तो उस पे बड़ा सा एस लिखा हुआ था। नैन नासमझी से कार्ड को ऊपर नीचे से देखने लगी, पर वहाँ सिर्फ एस ही लिखा था। इसी तरह नैन ने बाकी के गुलदस्तों से भी कार्ड्स निकाले। हर कार्ड पर एक एक हुर्फ लिखा गया था। पहले तो उससे समझ नहीं आई, फिर उसने सब कार्ड्स को तरतीब देकर रखा तो फिक्रा मुकम्मल हो गया। वहाँ सॉरी नैन लिखा हुआ था। नैन ने चारों तरफ नज़रें घुमाई, लेकिन उसकी जान पहचान वाला कोई न था। फिर से वही फूले गालों वाली बच्ची नैन के पास आई और एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाकर जाने लगी। जभी नैन ने उसे पकड़ लिया। वो सच में लुका छुपी के खेल से तंग आ गई थी और फिर मोहब्बत से उस बच्ची से पूछा कि ये सब कौन भेज रहा है। पहले तो चंद लम्हे वो बच्ची नैन की आंखों में देखती रही, फिर उसका हाथ थामकर उसे बैक साइड पे ले आई और फिर दूर इशारा करते हुए फ्रेंच में कुछ बोलकर वो दोबारा भाग गई। नैन ने उस जानिब देखा तो कोई खड़ा था। उसकी पुश्त नैन की तरफ थी। नैन कदम कदम चलने लगी। मौसम अचानक से बिगड़ा। साफ आसमान एकदम काली घटाओं में से भर गया और देखते ही देखते तेज़ मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। नैन ने फ़ौरन बचाव के लिए जगह तलाश की और फिर दरख्त के नीचे खड़ी हो गई, जहाँ वो फूल भेजने वाला भी खड़ा था। गीले बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए फिर उसे मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी, फूल भिजवाने का मकसद? मुड़ने वाले को देखकर नैन को अपना सवाल इंतहाई बचकाना लगा था। शेरी उसके सामने बाजू सीने पे बांधे खड़ा हुआ था।
तुम मेरा पीछा कर रहे हो, वो सटपटाकर बोली। ये जगह तुम्हारी जागीर नहीं नैन सिकंदर, जहाँ कोई और आ नहीं सकता, वो भी हाजिर जवाब था। तुमने ठीक कहा, ये जगह मेरी जागीर नहीं, लेकिन तुम भी सुन लो, मैं भी तुम्हारी जागीर नहीं। और यूँ फूल भिजवाने का क्या मकसद है? मकसद सिर्फ सॉरी करना था, मैंने इस दिन तुम्हें हर्ट किया था, ये सही है। पहले दुख दो और फिर मरहम लगाने आ जाओ। वाह शहरयार, वो तंजिया बोलकर पलटने लगी, लेकिन शेरी ने फौरन हाथ खींचकर उसे खुद से करीब कर लिया। बारिश बेजोर बरस रही थी और दो मोहब्बत करने वालों का वजूद भीग रहा था। तुम तमाम एहसासात जाग उठे थे, दिल की धड़कनें एक दूसरे के साथ मिलकर मध्यम सुर बिखेरने लगी थी। मेरी मोहब्बत की इतनी तजलील ना करो नैन, कि बाद में तुम्हें पछताने का मौका भी ना मिले। वो दर्द से भरी आंखें नैन में गाड़ते हुए तंदही से बोला था। पा लेने का नाम मोहब्बत नहीं होता शहरयार मलिक, मोहब्बत तो बेमोल होती है। मोहब्बत छीना झपटी का नाम नहीं, मोहब्बत एहसास मांगती है। तुम सिर्फ मोहब्बत पा लेना चाहते हो, अपने अंदर एहसास पैदा करो शहरयार। वो उसके बाजू में मिनमिना रही थी, लेकिन लफ्ज़ों में रौब बला का था। मुझे तुमसे मोहब्बत वक्ती एहसास के तहत नहीं हुई, मेरी मोहब्बत में तुम्हें तुम्हारी रजामंदी के साथ पाने का एहसास मौजूद है। हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी गलत नहीं हो सकती नैन सिकंदर। तुम्हें पाना होता या ये सब एक वक्ती जज्बे के तहत हुआ होता तो तुम्हें कब का हासिल कर चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा करना तो दूर, ऐसा कभी सोचा भी नहीं। तुम्हारी हया देखकर मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी। एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर अदा किया और फिर एक झटके से नैन के नाजुक सरापे को खुद से दूर किया और लंबे लंबे डग भरता नैन को हक्का बक्का छोड़कर निकल गया। बहुत बुरे हो तुम शहरयार, आई हेट यू। शेरी के लफ्ज़ों का मफहूम समझते हुए वो उसके पीछे ज़ोर से चिल्लाई थी और उसके दिए गए फूलों को वहीं बारिश के पानी में फेंक कर गुस्से से आगे बढ़ गई। कितने अच्छे मूड के साथ वो घूमने आई थी, लेकिन शहरयार की तल्ख बातों ने उसका मूड गारत कर दिया था और इसलिए अब वहाँ रुकना निर्धारित था। पहले साल का नतीजा नैन की सोच के ऐन मुताबिक था। अपनी क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर इसके थे। जहाँ क्लास के कुछ लोग नैन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, वहीं बहुत से क्लास फेलोज जो शुरू दिन से नैन का तेज़ आईक्यू देखकर इसे एवं ही नापसंद करते आए थे, आज भी जल भुनकर सिया हो रहे थे। लेकिन नैन को कब परवाह थी उनकी जलन की। दिसंबर की उदास शामें एक बार फिर से लौट आई थी। क्लास के उगबी शीशों से बारिश की बूंदें फिसलकर नीचे ज़मीन में जज्ब हो रही थी। शीशों के पार मंजर धुंधसदा था, हर चीज़ धुंध में लिपटी अपनी कहानी बयान कर रही थी। क्लास से फारिग होकर वो बाहर निकली थी, जब लिंडा का मुस्कुराता वजूद उसे नजर आया। शादी के बाद से वो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। चीनी नखोश मज़ीद निखर गए थे। नैन और लिंडा मोह गुफ्तगू थी। जब भी शेरी किसी लड़की के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ उसकी कमर में बाजू डाले उनके पास आ रुका था। नैन ने तीखी नज़रों से देखकर पहलू बदला था। शेरी ने भी शौक नज़रों से नैन के बदलते तासुरात भापे थे। मकसद नैन को जलाना था और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो चुका था। नैन का सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर वो समझ गया था कि आग बराबर की जोर पे जल उठी है। हाय लिंडा, कैसी हो? मुरव्वतन पूछा था। यस आई एम फाइन, लिंडा जवाबन मुस्कुराकर बोली। बाय द वे, मीट माई स्पेशल फ्रेंड पायल। स्पेशल ये जोर देकर बोला गया था। लिंडा ने मोहब्बत से हाथ आगे बढ़ाया था, जिसे पायल ने फौरन थाम लिया था। नैन, तुम नहीं मिलोगी? शरारत से गोया हुआ। नैन ने फौरन आंखें दिखाई तो शहरयार महफूज होता हुआ मुस्कुराया था। नैन हेलो कहते हुए वहां से निकल गई और शहरयार के दिल को ढारस मिली थी। मोहब्बत से बनी आग की अंगारी दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। तुम मेरी मोहब्बत मान क्यों नहीं लेती? लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतरती नैन का रास्ता रोककर वो खड़ा हो गया था। और तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? वो डरे बगैर बोली थी। और वैसे भी अब उसे शहरयार से डर नहीं लगता था। वैसे तुम्हारी वो स्पेशल फ्रेंड पायल नहीं है आज तुम्हारे साथ? कहीं छोड़ तो नहीं गई? तंज के तीर चलाना वो सीख गई थी। शहरयार उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ओह, तो नैन सिकंदर को जेलसी हो रही है? मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा गया। ओहो, जेलस? और मैं? तुम्हारी सोच बस इन्हीं कामों तक रह गई है। गर्दन अब शहरयार, मुझे तुमसे ना
कल मोहब्बत थी, ना आज है और ना आइंदा कभी होगी, इसलिए अपना इरादा और रास्ता दोनों बदल लो। तीखे अंदाज में कह दिया था, लेकिन दिल का क्या करती जो शहरयार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन कबूल करने से डरता था। लड़कियों की मोहब्बत भी कितनी हसास होती है। दिल की तह कोनों में चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत हो, लेकिन कहने से हमेशा डरती है। आजकल की खोखली मोहब्बतें कहाँ किसी का भरम कायम रखती है। गोया के शहरयार की मोहब्बत खोखली नहीं थी, ये बात नैन बहुत अच्छे से जानती थी। बस कबूल करने से डरती थी कि कहीं इस मोहब्बत की वजह से वो अपने प्यारों की मोहब्बत से महरूम ना रह जाए। वो मुड़ने लगी, तभी जब शहरी पीछे से बोला, तो फिर ठीक है नैन, तुम्हें मुझसे नफ़रत है ना, तो देख लेते हैं मेरी मोहब्बत के आगे तुम्हारी नफ़रत कब तक टिकती रहती है। देखते हैं मोहब्बत की जीत होगी या नफ़रत की हार। चैलेंजिंग अंदाज में कहता हुआ वो पलट गया था और नैन अपनी किस्मत पे खड़े खड़े आंसू बहाती चली गई। लिंडा कहाँ लेकर जा रही हो, कुछ बताओ तो। नैन मुसलसल आंखों पे बंधी पट्टी को छूते हुए बोल रही थी। वेट करो नैन, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है, अभी सब पता चल जाएगा। लिंडा इत्मीनान से बोलती हुई बोल रही थी। फिर मकामी जगह पे पहुंचकर नैन की आंखों से पट्टी हटा दी। धूप की तेज किरणों से उसकी आंखें चुंधिया गई। उसने फौरन आंखों के आगे हाथ रख लिया और फिर शोरो गुल से उसकी सरस से आंखें खोली। हैप्पी बर्थडे नैन, हर तरफ यही शोर था। 14 फरवरी तारीख सास दिन, जहां हर कोई अपने प्यार का इजहार करता है, जहां नए जोड़े इस दिन की भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, वहीं नैन सिकंदर जोश खरोश से अपना बर्थडे मनाती थी। होटल ग्रैंड के वसी और अरीज ग्राउंड फ्लोर को खूबसूरती से आरास्ता किया गया था और वसत में स्टेज बनाया गया था और हर तरफ सुर्ख और सफ़ेद हार्ट शेप बलून्स लगाए गए थे और सुनहरी हार्ट शेप की बनी पत्तियां लगाई गई थी। स्टेज के बीचों बीच खूबसूरत रविश बनाई गई थी, जिसके ऊपर थाल की शक्ल में बड़ी सी लोहे की पतरी बनी थी, जिस पे गुलाब की पत्तियां चिस्पा थी और इसके दरमियान न ज़्यादा छोटा और न ज़्यादा बड़ा होल बना हुआ था, जिसमें से सूरज की किरणें नैन के बालों को शहद रंग बना रही थी। नैन की आंखों में मारे खुशी के आंसू तीरने लगे। मुंह पे हाथ रखकर वो अभी तक यकीन और बेयकीनी की कैफियत में डूबी हुई थी। फिर लिंडा का हाथ थामे रविश पे चलती हुई स्टेज तक आई थी तो थाल नुमा पतरी से सुर्ख गुलाब की पत्तियां बरसने लगी। नैन ने सर उठाकर ऊपर देखा, जहां से अभी तक गुलाब की पत्तियां बरस रही थी। हर तरफ गुलाब की महक फैल रही थी। गुलाब की पत्तियां नैन के बालों में अटकने लगी थी। स्टेज के वसत में टेबल पे फेरी टेल वाला केक सजा था। नैन को दूसरा झटका केक को देखकर लगा था। उसे फेरी टेल की फैंस में रहना अच्छा लगता था। कहने को वो बड़ी हो गई थी, लेकिन अपनी बर्थडे पे वो हमेशा फेरी टेल वाला केक ही मामा को कहकर बनवाया करती थी। वो ये बात इसने यहाँ कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर ये फेरी केक कौन लाया? नैन केक के करीब पहुँची। वहाँ बड़ा सा स्माइली फेस बना हुआ था और साथ हैप्पी बर्थडे नैन लिखा था। हर तरफ शोर था, कोई बलून्स को फाड़ रहा था और बलून्स के अंदर से सुनहरी हर तरफ गिर रही थी। हुजूम इतना नहीं था, लेकिन शोरगुल बेइंतहा था। नैन आंसू साफ करती लिंडा से लिपट कर रो दी और दिल से शुक्रिया अदा करने लगी कि इसके स्पेशल डे को इतना ख़ास बनाने के लिए। शुक्रिया मेरा नहीं, बल्कि उसका अदा करो जिसने ये सब अरेंजमेंट्स की, सब डेकोरेशन सब किया है। मैं तो मेहमान ख़ास बनकर आई हूँ, लिंडा ने नैन की गलतफहमी दूर करते हुए कहा था। नैन ने नासमझी से लिंडा की तरफ देखा था। वो अब तक यही समझ रही थी कि ये सब लिंडा का प्लान था। तो फिर ये सब किसने किया? उसने फ़ौरन पूछा था। लिंडा ने पीछे की तरफ इशारा किया तो नैन ने फ़ौरन मुड़कर देखा था, जहाँ शहरयार गुलाबों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। शहरयार को देखकर नैन के रहे सहे औसान भी खता हो गए। वो लड़खड़ाई थी जब लिंडा ने उसे थाम लिया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। क्या अब इस बर्थडे के बाद नैन शहरी की मोहब्बत को कबूल कर पाएगी? क्या वो उसके अपनों को, उसके माँ बाप को, सबको शहरी के लिए राज़ी कर पाएगी? क्या होगा नैन की ज़िंदगी में? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।